रेडियो हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ पारिजात और हमारे साथ है एक प्रसिद्ध वास्तुविद जिनका नाम है नीति शर्मा जी। दिल्ली की है और इनका जो ज्ञान है प्रभावित करता है। हम चाहेंगे कि वो बताएं आज हमारे सभी श्रोताओं को कि जो भी अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं वहां की निगेटिविटी को किस तरह से दूर किया जाता है जा सकता है, क्या क्या ध्यान रखे, छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण है जो उनके लिए काम आ जाए। तो नीति जी कृपा करके थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। सुनने वाले सारे ही श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। वास्तु अपने आप में एक विख्यात ज्ञान है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मानव जाति को वास्तु के शास्त्र के साथ उसका हम कैसे उसके उपयोग के साथ हम अपने छोटे मोटे जो हमारी दिक्कतें हैं उससे हम उभर कर आए। वास्तु में हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो उस भूमि की ऊर्जा को नियंत्रण करना, पंचभूतों के साथ उसका संतुलन बिठाना, यही वास्तु के नियमों में बताया जाता है। अगर आप में से कोई लोग अपने कार्यस्थल में किसी न किसी समस्या से उलझ रहे हैं, कभी आपके बॉस के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो कभी आप प्रमोशन की अपेक्षा रख रहे होते हैं उसके बावजूद आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपके जो कोलीग्स हैं वही आपको कहीं ना कहीं बैकबाइटिंग करके आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। जी तो जी बहुत अलग अलग कारण होते हैं जो हम समस्याएं होती हैं जो अपने कार्यस्थल में ऑफिस में जी इन कारणों का हम सामना करते हैं। जी वास्तु यहाँ पे काफी उपयोगी हो सकता है। जी आपका जो डेस्क है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं उसकी दिशा क्या है, वहां पे क्या क्या सामान रखा हुआ है, उस सामान से कहीं ऐसा तो नहीं है उस दिशा की ऊर्जा खंडित हो रही हो, उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा पूरे ऑफिस में होती है। कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे कर्मचारी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। ओह, तो अच्छा। इसके लिए आपके जो कार्यस्थल की ऊर्जा है उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। दिशाओं के हिसाब से जो रेमेडीज होती हैं, जो उपाय होते हैं, जी वो अलग हो जाते हैं। जी तो जी यहाँ पे दिशाओं का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। जी दूसरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके ऊपर पर्टिकुलर क्या जिम्मेदारी है उस कार्यालय की। एक अच्छा। रिसेप्शनिस्ट का अलग काम होता है, एक अकाउंटेंट का अलग काम होता है। जी बिल्कुल। यानी कि हमको हर कार्य के हिसाब से उस उचित दिशा में अगर हम अपने कार्यस्थल में काम करें तो हमारी जो स्किल है और जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल सकती है अगर हम सही दिशा में बैठ जाएं। जी तो जी इन चीजों का महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। जी जी। क्या टेबल जो जिस पे काम, जैसे हम लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो अपनी टेबल पे कुछ खास चीजें ऐसी रखें जिनसे कि वहाँ की ऊर्जा ज्यादा प्रभावित करे और हमारे लिए ज्यादा सफलतादायक हो, हमारे लिए शुभ हो, ऐसा। देखिए, इतिहास में वास्तु सनातन संस्कृति का एक भाग है जी और पहले तो अखंड भारत था। जी तो बिल्कुल। ये विषय जो था खाली भारत तक सीमित नहीं था। आप जी मिस्र में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पिरामिड्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर ओ, हम अपने जी मंदिर देखें, अपने हम गुरुद्वारे देखें, जी चर्चेस देखें, तो एक अजीब सा एक गुम्मद की शेप, एक मस्ट एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जी आप देखेंगे कि इनके जो टॉप पे हम एक पिरामिड की शेप देते हैं। तो जी 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 अपने आप में पिरामिड की जो ऊर्जा है वो आपके आसपास के कार्यस्थल की ऊर्जा को संतुलित करती है। आप जी कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो एग्जैक्ट जो हम बाबा भोलेनाथ का जो हम उस जी जी पहाड़ को देखेंगे जी वो जी। भी एक पिरामिड की शेप है। ओ, इसमें एक जी पर्टिकुलर डिग्री होती है। अगर उस डिग्री में हमको पिरामिड मिल जाए तो हमारी जो भी कॉस्मिक नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिएशंस आ रही हैं उसको वो डाइल्यूट करके या हमारे अच्छा। आसपास की जो रेडिएशंस आ रही हैं नेगेटिव जी उसको डाइल्यूट करके उस एरिया को वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। तो ओ, आप जी और यहाँ पे दिशाओं आप किसी भी दिशा में बैठे हो, आप अगर एक अच्छा पिरामिड स्फटिक बहुत अच्छा प्योर माना जाता है, स्फटिक का, ब्रास का, कॉपर का पिरामिड्स एक 91 पिरामिड्स आपको मिल जाएंगे।
वो आप उसको वहां पे स्थापित करिए। अरे वाह! वहां ये से बहुत बढ़िया। जी, आपका टेबल की जो ऊर्जा है वो जी, संतुलित होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके जी, अलावा वास्तु सॉल्ट आता है। वास्तु सॉल्ट में हम रॉक सॉल्ट भी होता है, उसके अंदर कैम्फर होता है। कैम्फर में भी जी, आसपास के एनवायरनमेंट की ऊर्जा को पॉजिटिव करने का काम करता है। अभी हमने देखा कि जब कोरोना काल चला था, जी, तब भी हम लोग बिल्कुल। कैम्फर को जलाने के लिए बोल रहे थे। वो हाँ, आसपास की ऑक्सीजन को जी, शुद्ध करता है। जी, उसके अलावा उसपे कुछ हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, हाँ, एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को, जैसे राहु केतु या शनि के दुष्प्रभावों को शांत करते हैं। उस पे जी, अलग अलग एरोमेटिक ऑयल्स भी होते हैं। जी, साथ में उसके अंदर फिटकरी होती है, एलम होती है। एलम भी वहां से आपकी ऊर्जाओं को शुद्धिकरण करता है। और इन सारी चीजों का मिक्सचर है एक डिवाइन हीलिंग्स का वास्तु सॉल्ट है। उसको आप कांच के बाउल में वहां पे स्थापित करिए अपने टेबल के ऊपर। ये आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसको आपको हर सैटरडे को, हमारे शास्त्र में एक तरीके से क्लीनिंग का दिन होता है, और उसमें भी अगर अमावस्या की तिथि आती है तो अति शुभ होती है। तो हर शनिवार जी। को इस सॉल्ट को आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, क्योंकि इसने पूरे हफ्ते की नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब अवशोषित कर कर लिया लिया है, है। एब्ज़ॉर्ब कर लिया। जी, एब्जॉर्ब कर लिया है उसको। जी, उसको फ्लश कर दीजिए। उसको पुनः ही नए सॉल्ट को कांच के बाउल में आप स्थापित करके जी, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करिए। आपका अगर इमोशनल या पर्सनल, प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा से भी आप गुजर रहे हैं, तो इसको वहां स्थापित करते ही आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगी और आप पॉजिटिविटी को अनुभव करने लगेंगे। आपने जो अभी बात कही बस इसमें अंतिम एक छोटा-सा प्रश्न है, क्या नेगेटिविटी भीतर से भी आती है, बाहर से जो चारों तरफ वातावरण में अगर होती है, तो क्या अंदर से भी आ सकती है? जैसे अभी आपने कहा कि आप इमोशनली बिल्कुल। डाउट थे। जी, जी देखिए, बाहर और अंदर दोनों का ही तालमेल से जीवन बनता है। आप जी, श्वास ले बिल्कुल। रहे हैं बाहर से और अंदर से दे रहे हैं। जी, जिस बिल्कुल, दिन आप लेना बंद कर देंगे उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। वास्तव में। जी, ये आदान प्रदान अंदर और बाहर का नियमित रूप से सृष्टि में चलता रहता है। जी, जी, तभी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हाँ, सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं, जी, ध्यान की बात करते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ईश्वर, सारी सृष्टि, हम शास्त्र में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड तत्ब्रह्मांड की है। बात करते जी, हैं। बिल्कुल। यानी कि जो बाहर है वही अंदर है। वही पंचभूत बाहर इम्बैलेंस है, वही पंचभूत अंदर इम्बैलेंस है। दोनों को ही बैलेंस करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो जी, अंदर से भी नेगेटिविटी आती है, बाहर से भी हम ऑब्जॉर्व करते हैं। जी। पर्पस यही है कि दोनों ही नेगेटिविटीज को कम करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए। जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम लोग अपनी टेबल पे कार्यालय में कुछ चीज़ें ऐसी रख कर के इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को, अपने जीवन को, अपने कार्यकलापों को सबको पॉज़िटिव ऊर्जा के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर करके हम अपने कार्य की गति, अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलता की यात्रा और प्रगतिमान कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको नीति जी। मैं आपसे दोबारा फिर समय लूँगा, आपको कष्ट दूँगा और आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुँचेंगी और उनका बहुत लाभ हो सकेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक्स थैंक यू वेरी सो मच। मच। धन्यवाद जी। सुनते आभार रहिए जी। रेडियो हिंदुस्तान।